हाँ, हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन हियर। मैं रोशन सर मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने कई सारे चैप्टर सॉल्व कर लिए होंगे। अभी छुट्टी थी बीच में तो सॉल्व तो किया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम चैप्टर 12 शुरू करें, ठीक है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी। और इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, शायद 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। इट इज़ वेरी ईजी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वृत्त से संबंधित है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है जैसा, क्या लिखा हुआ है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। हमको क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वृत्त से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या कहलाते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं वृत्त से ही जुड़े हुए हैं। तो इट इज़ कंपलसरी फॉर यू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कार्ड। जैसे त्रिज्या है ना, व्यास है, परिधि है, त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है, चाप की लंबाई है, जीवा है। तो ये सारी जो शब्दावलियाँ हैं, जो सारे वर्ड्स हैं, हमको इसका आखिर मतलब क्या है, वृत्त से आखिर किस तरह से जुड़े हुए हैं, वृत्त में कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, ये वृत्त कहलाता है, ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। ये क्या है, एक वृत्त है। जो इस वृत्त का मिडिल पार्ट है ना, ये कहलाता है इसका क्या, केंद्र। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है केंद्र। क्या कहलाता है, ये केंद्र कहलाता है। अब देखिए, यदि एक लाइन हम इस तरह से खींचें जो केंद्र से होकर जाए और इसे टच करे, ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी, ये कहलाती है हमारी क्या, त्रिज्या। ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। अच्छा, ये जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं जो एकदम ये राउंडेड है ना, गोल है, ये कहलाता है वृत्त का, वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। ये पूरा भाग, ये जो राउंडेड है ना, ये कहलाती है वृत्त की परिधि, ठीक है। अब यदि देखिए, जैसे हमने इसको यहाँ से यहाँ तक खींचा है ना, अब यदि इसी को मैं बढ़ा दूँ ऐसे, मतलब एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और परिधि के 2 बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, हम व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये है व्यास, ये व्यास है। अब मान लीजिए एक ऐसी ही लाइन मैं खींचूं जो केंद्र से होकर ना जाए, लेकिन वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को आपस में मिलाए, तो उसको हम बोलते हैं जीवा। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, चलिए वेरी गुड। अब इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक और वृत्त है। देखिए, अब हम अभी क्या जान चुके हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी शब्दावलियाँ हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब उसके आगे कुछ होता है सेक्टर, या जिसको बोलते हैं वृत्तखंड, है ना। और ऐसे ही होता है एक त्रिज्यखंड। तो ये क्या होते हैं, किस तरह से वहाँ पे एक वृत्त में रहते हैं, ये जानना भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, समझते हैं कि आखिर वृत्तखंड कहलाता क्या है और कहाँ पे होता है। वृत्तखंड, देखिए जैसे नाम से ही क्लियर है, वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा। जैसे रेखा का टुकड़ा क्या कहलाता है, जैसे कोई एक रेखा है हमारे पास ये, तो यदि हम इसका कोई पार्ट काट लें, इसको बीच से काट लें, तो हमको क्या मिलेगा, रेखाखंड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, लेकिन रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। ऐसे ही एक वृत्त है हमारे पास, यदि इस वृत्त को हम काट दें, मान लीजिए हमने इसको ऐसे काट दिया, ये, तो ये जो वृत्त का भाग है ना, ये कहलाता है क्या, वृत्तखंड। ये क्या कहलाता है, वृत्तखंड। ये क्या कहलाता है, वृत्तखंड, ठीक है। समझ में आ गया, वृत्तखंड समझ में आ गया, ठीक है। अब वृत्तखंड समझ में आ गया, गुड। और यदि हम, जैसे हमारे पास एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है ना, हमने खींचा इसको, और ये क्या कहलाता है, चाप है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये चाप है। और इस भाग को यदि हम अलग कर लें या काट दें, या इससे घिरा हुआ जो ये पार्ट है ना, काट दें, अलग कर दें, या घिरा हुआ जो आपको कहना हो, ये कहलाता है त्रिज्यखंड। क्यों, यदि परिभाषा यदि बतानी हो त्रिज्यखंड की, तो क्या बताएंगे, 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच जो घिरा हुआ भाग है, 2 त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच जो बीच का भाग है, 2 त्रिज्याओं और संगत ये चाप, जो इसके चाप हैं, इससे जो घिरा हुआ भाग है, वो कहलाता है क्या, त्रिज्यखंड, ठीक है ना। एक तरह से त्रिज्याओं को बेस लेकर ही ना हम इस पार्ट को अलग कर रहे हैं, इस वृत्त से, त्रिज्यखंड। देखिए, ये है त्रिज्यखंड, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। देखिए, इसके थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इन्हीं त्रिज्याओं के बीच में ये वाला क्षेत्र भी तो आता है ना, ये वाला क्षेत्र भी तो है, और इसका चाप कैसा है, बड़ा है थोड़ा सा, यहाँ से लेके पूरा ये पूरा ये यहाँ तक है ना, और इन्हीं त्रिज्याओं के बीच में है, तो ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आ गया, ठीक है, गुड। अब ऐसे ही जैसे ये लघु त्रिज्यखंड होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही होता है लघु वृत्तखंड
और दीर्घ वृत्तखंड। जैसे मैंने पहले बनाया था ये लघु वृत्तखंड है, और जो बाकी बचा हुआ है ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाएगा ये, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आ रहा है कुछ, ये क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। गुड, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप सॉल्व करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए करना कैसे है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। आप देखेंगे कि जो क्षेत्रफल होगा हमेशा या तो वर्ग मीटर में होगा या सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में होगा। पहचान वृत्त के क्षेत्रफल की या क्षेत्रफल की इसी से होती है कि यहाँ पे वर्ग होना चाहिए। यदि सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब वो क्षेत्रफल को शो कर रहा है, यदि मीटर स्क्वायर है मतलब वो भी क्षेत्रफल को शो कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, इट इज़ वेरी सिंपल। और देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है कितना, 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये याद कर लेना है आपको। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 100 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब दिया क्या है हमारे पास, दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, दिया है हमारे पास, ये दिया हुआ है, दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पाई आर स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा, 154 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी वृत्त का क्षेत्रफल है, ये भी है, तो दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यदि हम पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ पे बता दोगे सिंस पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, 154 यहाँ 22/7 है ना, इस मान को जब हम पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7/22 हो जाएगा, ये पलट जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो 22 7 154 होता है, तो 7 × 7 आ गया आर स्क्वायर। आर बराबर क्या मिलेगा हमको, 7 × 7, ये इसमें वर्गमूल का निशान लग जाएगा, तो आर का मान मिलेगा, तो आर बराबर मिलेगा 7, क्योंकि यहाँ पे दोनों का वर्ग पेयर बन रहा है, तो बाहर कर लिए एक साथ को। देखिए अब आप लोगों को सोचना चाहिए कि आर क्यों निकाला गया। देखिए यहाँ पे पूछ रहा परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या कहलाता है, उसकी परिधि। परिमाप मतलब उसके चारों ओर का माप। परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप जैसे ये वृत्त का परिमाप मतलब ये वृत्त के चारों ओर की माप, मतलब किसकी बात कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मतलब परिधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मतलब परिधि की बात कर रहा है। यहाँ पे परिमाप लिखा है लेकिन वृत्त की परिधि की बात है, क्योंकि वृत्त का जो परिमाप है उसकी परिधि ही होती है। ठीक है, तो परिमाप परिधि निकालने के लिए हमको क्या चाहिए थी, 2πr, मतलब r चाहिए थी, लेकिन r हमारे पास है नहीं, r हमारे पास है नहीं, r हमारे पास नहीं है, इसलिए इसको निकालने के लिए हमने वृत्त के क्षेत्रफल का यूज़ किया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या लगा लेना है, वृत्त का जो परिमाप होगा, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि जो है कितनी होती है, 2πr बराबर क्या होती है, 2πr। तो 2 × पाई का मान 22/7, r का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 2 में गुना होगा तो 44 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वैल्यू किसमें थी, सेंटीमीटर में थी ना। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।